हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 22 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी या टेक्नीशियन और एएलपी, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। इसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः विलियम बेंटिक के काल में 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, बाद में 1830 ईस्वी में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं, ऐसा नारा दिया। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने छुआछूत, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि धार्मिक कृतियों का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को इसकी स्थापना की थी। जिन्होंने इस संघ के गठन के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। उनके साथ सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह भी था, जिनमें नीतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत पटवर्धन शामिल थे, जो सामाजिक और मानवीय विकास को बढ़ाना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक देना चाहते थे। तो अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो उसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। बंबई अधिवेशन 1889 में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो 1886 ईस्वी में कब हुआ? 1886 ईस्वी में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए व्यक्तियों की उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी दी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई यानी वर्तमान में मुंबई है, इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911, और ये जो कोलकाता में हुआ था उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, में दोनों दल आपस में मिल गए थे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी से विवाद की वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने सन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने इसे पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। ध्यातव्य है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने के साथ असहयोग आंदोलन 1920 प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी थे। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय आईएनसी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1923 को डैश के तौर पर मनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात 12 बजे रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ये चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधाराओं के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रतनगिरी जनपद में तथा विपिन चंद्र पाल का जन्म हबीबगंज जिला, बंगाल यानी अब बांग्लादेश है, उसमें हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर
1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में मुख्य रूप से ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा बाचा शामिल थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। उन्नीस सौ सात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन डी सही है इसका, रास बिहारी बोस। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये सभी इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। लाला लाजपत राय 1907 लाला लाजपत राय को 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए उसके सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888, इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। इस अधिवेशन के प्रमुख बिंदु थे: मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जात, लिंग आदि के विभेद के बिना सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव किया गया और कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में। उन्नीस सौ 24 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव का एकमात्र अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गए। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फैजपुर। कांग्रेस का यह 50वां अधिवेशन था और इसका आयोजन 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर नामक स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, आप याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। कब की बात है ये? 1930 की बात है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। गौरतलब है कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम आर जैकर। एम आर जैकर के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1929। इकतीस दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार हैं। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मार्च 1930 दांडी मार्च के नाम से प्रारंभ करने की अनुमति। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1985 को, माफ कीजिए, दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन वर्ष 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में वायसराय डफरिन के शासनकाल में एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ये वही है ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, जिनको अभी यहां पर फुल फॉर्म में लिख दिया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। माफ कीजिए 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एवं पहली आयरिश महिला थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी।
1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और देश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो यह किसने किया था? मुस्लिम लीग के लिए। 1916 में लखनऊ और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस की दोनों शाखाओं उग्रवादी एवं उदारवादी का एकीकरण हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में पार्टी स्तर पर समझौता हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। इस अधिवेशन से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि की लखनऊ समझौते के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरतलब है कि यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अदूरदर्शिता का परिणाम था। अगला क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में तत्कालीन गवर्नर जनरल डफरिन के शासनकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1885 में। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।